हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर करंट अफेयर्स 2021-22 की हमारी जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसके प्रैक्टिस सेट थर्ड को देखने वाले हैं, जिसमें हम मार्च 2021 से लेकर अप्रैल ऑफ के 2022 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में देखने वाले हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले के प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं। तो भारत में जो मैंग्रोव क्षेत्र हैं उसकी अगर आप बात कर रहे हैं तो कितने हैं टोटल, तो 49,092 हैं। सॉरी, यहाँ पे 4992 हैं, ठीक है, 49,000 नहीं, 4992 होगा। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। तो आपके जो तटरेखा वाले राज्य हैं उन्हीं में तो आपके मैंग्रोव वन आएंगे, तो उनको आपको पहले तटरेखा वाले राज्य होने चाहिए, तो वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन कौन से राज्य में हमारे मैंग्रोव वन हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में चावल के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा था। तो भारत का जो हिस्सा था वो कितना था, 28.1%, यानी आपका ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन, देखिए यहाँ पे ड्रोन का नाम है हेरॉन ड्रोन, तो इसको हमने खरीदा है, तो किस देश से खरीदा है, इजराइल से। ध्यान रखना किससे, इजराइल से। हेरॉन ड्रोन किस देश से खरीदा गया, इजराइल से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा समहति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। समहति जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है उड़ीसा के द्वारा। किस राज्य सरकार के द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा। अगला प्रश्न जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट नंबर के साथ आप जवाब करेंगे यहाँ पे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रीवियस आपके 2 वीडियो जो थे उनके आपके PDF अवेलेबल हैं टेलीग्राम पे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति के मेधावी विद्यार्थियों के शैक्षणिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए आकांक्षा योजना शुरू की गई है। तो आकांक्षा योजना शुरू किया गया है अनुसूचित जनजाति में, जो है जो पढ़ने योग्य छात्र है, जो पढ़ने में अच्छे हैं, उन राज्यों की बात की तो अनुसूचित जनजाति राज्य में यहाँ पे जो है जब सबसे ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या उनकी है, यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा ST रहते हैं, तो MP। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है। द सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, एकदम सही है। आयन मेजाज के द्वारा इंडियन इनिंग्स, द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये भी सही है। गौतम चिंतामणि की जो है पुस्तक है द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, एकदम सही है। सभी यहाँ पे सही है, तीनों सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अब यहाँ पे उप प्रबंध निदेशक का भी एक पद बना दिया गया, तो कौन यहाँ पे किसके द्वारा किया गया, IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर आपका वाशिंगटन DC में हो जाएगा। तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पे कनेक्ट करके याद रखना है, तो काफ़ी वो बड़ी हो जाती हैं, है ना। तो कनेक्टिविटी अपनी थोड़ा सा अच्छा रखना है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया। तो असीम जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, यानी आपका यहाँ पे B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। सुमिलित आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम जो है आपके, अगर कहता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तब चांस आपके होते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से देखता है ऊपरी सभी, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं ऊपरी सभी वाला। करेक्ट। एड्स दिवस 2021 के लिए जो थीम रखी गई, इन इक्वलिटीज इन एड्स, एकदम सही है।
मानवाधिकार दिवस आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है, और जहाँ पे HIV वाला जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ध्यान रखना इसको 10 दिसंबर को और इसको 1 दिसंबर को। तो ह्यूमन राइट्स डे की बात करा है तो इक्वलिटी रिड्यूसिंग इक्वालिटीज स्ट्रेंथिंग ह्यूमन राइट्स, ये भी सही आपका है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस बताना है कमेंट करके ये मनाया कब जाता है। तो यहाँ पे सभी सही हैं आपके, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना को लागू करने की मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य के द्वारा दी गई है मंजूरी? यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसके सही उत्तर को आप बताएंगे कि यहाँ पे सही प्रश्न इसका कौन सा है, सही प्रश्न का उत्तर कौन सा है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है? अटल अभ्युदय योजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को, नंबर के साथ आप बताएंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आती है, क्योंकि वहाँ पे तो पता चलता है कि आप किस, पता चले कुछ लोगों में वीडियो पीछे चलता रहता है, तो जो है ऐसे ही आपका ABC करते जाते हो तो पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टारपीडो स्मार्ट, यहाँ पे जो है सम्राट इसका नाम रखा गया, ठीक है, 60 में हो जाएगा, प्रणाली का उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो कौन सी मिसाइल यहाँ पे भाई सुपरसोनिक मिसाइल है, तो कौन सी मिसाइल का नाम यहाँ पे जो है आपका, इस मिसाइल का नाम देखिए मिसाइल समर्थित टारपीडो, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया था? तो DRDO के द्वारा, इसरो ना हाल ना IF किया गया था, DRDO के द्वारा। इस प्रश्न को देखिए और इसका जवाब करने की कोशिश करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल मिट्टी परीक्षण उपकरण भू परीक्षण विकसित किया है? तो किसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है विकसित? ये किया गया IIT कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो नासा के द्वारा किया गया। ध्यान रखना किसके द्वारा? नासा के द्वारा। ऐसे खुराफाती या ऐसे बढ़िया काम जो किया जाता है किसके द्वारा? नासा के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? तो गंगा एक्सप्रेस जो है आपका उत्तर प्रदेश में रखा गया, यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून रॉय से प्रभावित हुआ था? तो टाइफून जो है रॉय से यहाँ पे प्रभावित होने वाला जो देश था उसका नाम है फिलीपींस। अगला प्रश्न, जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जीके के जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो है बहुत आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं है, तो आपके लिए 10 सेकंड काफ़ी होता है, ठीक है, इससे आपकी एक स्पीड भी बनती है। किस शहर में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केंद्र मेडटेक का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से शहर में किया गया है? लखनऊ सिटी में। अगले प्रश्न को यहाँ पे आपको देखना है, जवाब करना है, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? पिंक फोर्स यहाँ पे देख सकते हैं आपका, एक बार जो है पिंक जो है बूथ बनाए जा रहे थे, महिलाओं से यहाँ पे संबंधित थे, तो इस बार जो है यहाँ पे अपराध महिला और बच्चा पर्यटक इन सब के खिलाफ जो अपराध हो जाते थे उससे निपटने के लिए गोवा सरकार के द्वारा जो है पिंक फोर्स का गठन किया गया है। तो पिंक बूथ और पिंक फोर्स दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। हाल ही में शुरू की गई योजना IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य से। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखना है, इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। रिप्लाई करेंगे इसके सही उत्तर को।
प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य के द्वारा इसको शुरू किया गया? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या बनेगा? भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? नरेंद्र जोडी कोलापेन को, क्योंकि वहाँ की उन्होंने नागरिकता ली। इनका नाम जो है इस प्रकार से थोड़ा जोडी कोलापेन जो है वहाँ के लोकल नाम के हिसाब से बना है। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर और इसका जवाब करें कि इसका सही उत्तर क्या है। पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा घसियारी कल्याण योजना, देखिए योजना का नाम है घसियारी कल्याण योजना। घसियारी क्या होता है कि जो घास एकत्रित करती थी महिलाएं पहले के समय में, उनको घसियारी यहाँ पे, तो इसीलिए जो पौष्टिक आहार तैयार करने के लिए यहाँ पे एक नाम दिया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया? उत्तराखंड सरकार के द्वारा घसियारी कल्याण योजना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताएंगे कि इसके सही उत्तर को नंबर के साथ जवाब करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत की गई है? तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा? हरियाणा। अगला प्रश्न जवाब करेंगे यहाँ पे सही उत्तर कौन सा है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप जो है इसका PDF जरूर देखें, ठीक है, ताकि रिवीजन भी आपका हो जाए। हाल ही में ऑल इंडिया ब्यूटी पीजेंट्स फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का पहला मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे ब्यूटी पेजेंट्स की बात की जा रही है, तो फर्स्ट मिस इंडिया यहाँ पे प्रोग्राम जो किया गया था उसमें जो जीतने वाली है उनका नाम क्या है? पर्ल अग्रवाल। ध्यान रखना क्या? पर्ल अग्रवाल। अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। फटाफट बताएंगे। प्रश्न है, सभी बेरोजगार शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो युवा संबल योजना जो है राजस्थान। अगला प्रश्न जवाब यहाँ पे करना है, सही उत्तर कौन सा बनेगा। अगर लग रहा हो कि स्पीड किसी को कि भाई फास्ट है तो स्लो कर लेना, ठीक है, स्पीड आप स्लो करके देख सकते हैं। पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल की लॉन्च की गया है? तो उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है तो किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। यहाँ पे अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है, नवंबर 2021 में नवारा चावल का नाम है नावारा चावल को GI टैग दिया गया या किस राज्य से संबंधित है? तो नावारा चावल जो है केरला से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को एक बार टाइम और, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लंबा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से जो है इसको टाइम आपका डबल कर दिया गया, यानी 20 सेकंड आपके पास हैं, तो आप 20 सेकंड में इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को फ्री कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो किस केंद्र, यहाँ पे राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उससे संबंध है तो दिल्ली है, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए उसने जो है केंद्र शासित प्रदेश भी दिया है कि हो सकता है केंद्र शासित प्रदेश भी हो, तो केंद्र शासित प्रदेश में भी आपकी योजनाएं लॉन्च किए थे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे योजनाएं नहीं लॉन्च की जाती हैं, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान रखा करो। प्रश्न, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है? केदारनाथ में। अगला प्रश्न यहाँ पे जवाब करना है, इसका सही उत्तर कौन सा है। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया जिस पर मेरा जीवन मेरा संदेश का उदाहरण किया गया है?
उद्धरण किया गया है, मतलब उस पर जो उत्कीर्ण किया गया, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो यूके के द्वारा किया गया, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया है। ठीक है, जवाब करेंगे इसके सही उत्तर को 31 का, किसका सही उत्तर कौन सा बनेगा? जवाब करेंगे इसका फटाफट। प्रश्न है, श्रमिकों को सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देने के लिए किस राज्य सरकार ने श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? दिल्ली सरकार ने। ध्यान रखना है, दिल्ली सरकार। अगला प्रश्न जवाब करना है, इसका भी सही उत्तर कौन सा बनेगा? ठीक है, अब आपके पास समय इतना है कि केवल आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है आपको रिवीजन करने की। भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है? भद्राचलम की बात की जा रही है, तो भद्राचलम जो है तेलंगाना में है। ध्यान रखना, कहाँ पे? तेलंगाना में। ड्रोन तकनीकी पर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अब यहाँ पे जो है ड्रोन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी किसके द्वारा लॉन्च किया गया कि हम भाई ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे? तो IIT गुवाहाटी ने कहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा? साइबर सुरक्षा के लिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया गया, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? शुरू किया गया है इंस्टाग्राम पर। यहाँ पे देखिए साइबर सुरक्षा के यहाँ पे जो है द्वारा शुरू किया गया है और इंस्टाग्राम पर इसको स्टार्ट किया गया, तो ध्यान रखना है। तो काफ़ी सुविधाएं हो गई। तो आपको अगर कोई फंड नहीं समझ तो उसको गूगल पे करिए, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी आ जाएगी। तो वहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को क्रॉस आप एक बार चेक कर ले अगर आपको उसमें डाउट हो तो। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? सऊदी अरेबिया के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने अंडमान सागर में आयोजित भारत, सिंगापुर और थाईलैंड त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 में भाग लिया है? तो कौन सा जो है भारतीय नौसैनिक जहाज जो है इसमें भाग लिया था? तो उसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो INS करमुक ने भाग लिया था। जवाब करना है इस प्रश्न को कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किस राज्य में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय है जो क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। तो खाद्य सुरक्षा जो है संग्रहालय बनाया गया है, तो उसका लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा। तो ये है किस राज्य में, ये पूछा जा रहा है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करना है, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? राइट आंसर की बात करेंगे तो सौरव गांगुली हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए पूर्व क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि हमेशा नए ही क्वेश्चन केवल आते हैं। तो हो सकता है आपका एक साल पीछे का भी डायरेक्टली पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो उनको चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा कि सभी वीडियोज आपके इसके पहुँचाए जाए। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? तो कौन से रेलवे स्टेशन पर किया गया है? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न जवाब करना है, इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता के उद्देश्य से किस बैंक द्वारा मुंह बंद रखो नामक अभियान की शुरुआत की गई? तो ये जो अभियान चलाया गया वो HDFC के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? HDFC के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न 21वें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वार्षिक मंत्री परिषद आयोजन किस देश में किया गया है? तो यहाँ पे कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? बांग्लादेश में।
अगला प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर, और इसका जवाब करना है कि सही उत्तर कौन सा बनेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? त्रिपुरा के द्वारा मदर ऑन कैंपस। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऊर्जा साक्षरता जो अभियान चलाया जा रहा है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। यहाँ पे जो है पूरे भारत में जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर भी आपका वहीं पर है, जो कि 4 सालों से आज जो है आपका भारत का सबसे स्वच्छ शहर का तमगा लिए हुए है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तकों के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो रिजॉल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, तो ये मोहन मोह की एकदम सही है। कुकिंग टू सेव योर लाइफ अभिजीत बनर्जी। बैचलर डैड तुषार कपूर, सभी सही है यानी डी आंसर। इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किस कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CSIR, तो यहाँ पे जिज्ञासा कार्यक्रम। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया है? तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो यहाँ पे हब के तौर पर जाना जा रहा है इस समय गुजरात का नंबर चल रहा है टॉप पे। इन्वेस्टमेंट का भी होता है, थोड़ा सा ये भी इधर ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर कौन सा बनेगा। प्रश्न है, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस राज्य की पुलिस को यहाँ पे सम्मानित किया गया? तो किया गया हिमाचल प्रदेश। 2019 में काला पुलिस को जो है आपकी हिमाचल प्रदेश की काला पुलिस थाना जो है उसको दिया गया था बेस्ट पुलिस थाना का खिताब। तो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है? तो किसके यहाँ पे द्वारा शुरू किया गया है? इसको राजस्थान, मतलब वो अपने काम पर जो है वापस लौट सकती हो आप लोग, क्योंकि गृहस्थी चलाने के लिए वही घर से तो दूर होना पड़ता है और आपका यहाँ पे पेट का सवाल रहता है तो कुछ भी आदमी कर लेता है ना। समय आने पर स्थितियाँ बदल जाती हैं काफ़ी। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन से राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? महाराष्ट्र को। तो परिस्थितियों के अनुसार जो है खुद को ढालने की हमेशा कोशिश करें और हो सकता है उन परिस्थितियों से जो है निकलने के उपाय को भी ढूंढने की कोशिश करें ताकि वैसी परिस्थितियाँ दोबारा कभी ना आए किसी के भी समय। किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना यहाँ पे जो है राजकीय गीत घोषित किया है? तो राजकीय गीत जो है थाई बजथू को किसने घोषित किया है? तो यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। ओके, तो आपके यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हुआ। PDF इसका मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़े वहाँ पे इसका PDF लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।